नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 015 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 15। पिछले 14वें भाग में हमने भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के 48वें श्लोक तक पूर्ण किया था। अभी हम इस 15वें संस्करण में दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक से आरंभ करने वाले हैं। प्रत्यक्ष वाचन आरंभ करने से आपसे प्रार्थना कि कृपया यह वीडियो अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है एवं हमारे उपक्रम से भी आपको बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। तो कृपया मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहां पर मेरा भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके 1 से 14 तक सारे भाग आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, यह आपसे प्रार्थना है। आइए तो हमारी नित्य पद्धति के अनुसार भगवद गीता का अध्ययन चालू करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 49 का संबंध। इस प्रकार कर्मयोग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अर्थ, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। प्रश्न, पहला प्रश्न इस श्लोक के ऊपर, बुद्धि योगात पद यह किस योग का वाचक है, कर्म योग का या ज्ञान योग का? उत्तर, जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्म योग का वाचक यह बुद्धि योगात पद है। क्योंकि 39वें श्लोक में योगे त्विमाम शृणु, अर्थात अब तुम मुझसे इस बुद्धि को योग में सुनो, यह कहकर भगवान ने कर्मयोग का वर्णन आरंभ किया है। इस कारण यहाँ बुद्धि योगात पद का अर्थ ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा इस श्लोक में फल चाहने वालों को कृपण बतलाया गया है एवं अगले श्लोक में बुद्धियुक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग के लिए आज्ञा दी गई है। और यह कहा गया है कि बुद्धियुक्त मनुष्य कर्मफल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण भी यह बुद्धि योगात पद का प्रकरण विरुद्ध ज्ञानयोग अर्थ मानना नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञानयोगी के लिए यह कहना नहीं बनता कि वह कर्मफल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त होता है। वह तो अपने को कर्म का कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिए फल त्याग की बात ही कहा है। तो ज्ञान योगी एवं कर्मयोगी के मध्य में अंतर क्या होता है, भिन्नता क्या होती है, यह हो हमें समझा रहे। ये हायर लेवल की बातें हैं, इतना सखोल ज्ञान हमें नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन कान से जाना चाहिए, कभी तो हमारे काम में आ सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम पृष्ठ क्रमांक 125 पर है। अगला प्रश्न, इस 49वें श्लोक का प्रश्न, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत ही निम्न श्रेणी का बतलाने का क्या भाव है, तथा यह कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्मयोग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अतः दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। यह कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वथा त्याज्य है एवं उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, बुद्धि पद किसका वाचक है एवं अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस समबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी समबुद्धि का वाचक यहाँ
पद है, उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने अर्जुन को यह भाव दिखलाया है कि उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते एवं हरेक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो। यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। तो हमें क्या करना है? तो हमें उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते एवं हरेक कर्म करते समय निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहना है। यही हमारे कल्याण का सुगम उपाय है। यह हमें इससे समझ लेनी है। समबुद्धि क्या है, इसको अगर आपको जानना है तो आपको पिछला भाग अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा, तो आपको समबुद्धि क्या है ये समझ में आएगा। इसीलिए मैं आरंभ में मैंने प्रार्थना की थी कि मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियो सीरियली सुनिएगा ताकि आपका लिंकिंग अच्छा रहे, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा भाग आधारित है। भगवान उपदेश करके हमें एक एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, तो हमने पहले भाग नहीं सुने रहेंगे तो अगला स्टेप हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रार्थना होती है। अगला प्रश्न, कर्मफल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना करके कर्मफल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन है, अर्थात दया के पात्र है। इसलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। तो हमें कर्मफल प्राप्ति के कारण बनना नहीं है और कर्म में ममता, आसक्ति, कामना, वासना इत्यादि विषय नहीं रखने हैं, केवल कर्म करते रहना है। यह फिर से हमें मैसेज दिया गया है। अगला श्लोक 50वां, उसका संबंध, इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्मयोग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। और आगे आता है 50वां श्लोक, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ 50वें श्लोक का, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यह हमारे लिए उपदेश है। कर्म बंधन से हमें छूटना है तो समत्व योग हमें सीखना ही पड़ेगा और समत्व योग की चेष्टा हमें सातत्य से हर कर्म में करते रहनी पड़ेगी। आगे जाते हैं प्रश्न और उत्तर की ओर। जहां जहां पर मेरी बोली में एवं पुस्तक में उर्दू, अरबी, फारसी शब्द आएंगे, उन शब्दों के लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अधिक से अधिक प्रयत्न कर रहा हूँ कि उर्दू, अरबी, फारसी शब्द जो हमारे नहीं है उनको अवॉइड करने का, उनका त्याग करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। फिर भी हमारे ऊपर बॉलीवुड, कराचीवुड, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री ने इतने कुसंस्कार किए हुए हैं हमारी हिंदी के विषय में कि हमें हमारे लिए उनका त्यागना बहुत कठिन काम है। फिर भी हम प्रयत्न करते ही रहेंगे। प्रश्न पहला 50वें श्लोक के विषय में, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म एवं पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इसीलिए उसके कर्म पुनर्जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोकहितार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। तो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो भी कर्म करते हैं, हम भी कर्म करते हैं, लेकिन किंतु हमारे और उनके कर्मों में फर्क होता है, भिन्नता होती है। वो जो कर्म करते हैं, ज्ञानी पुरुष जो कर्म करते हैं वो लोकहितार्थ कर्म करते हैं, और एवं हम लोग जो कर्म करते हैं वो हमारे कर्तव्य कर्म, और उनमें ज्यादा से ज्यादा हमारा स्वार्थ भरा हुआ होता है। हमारी कोई आसक्ति, कामना, ममता ये सब भरे हुए रहते हैं। ये हमारे और ज्ञानी पुरुषों के में अंतर है। आगे जाते हैं।
इसी प्रकार उसके क्रियमान पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में फलाशक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं। अगला प्रश्न, अतएव उनका भी एक प्रकार से त्याग ही हो गया। अगला प्रश्न, इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है। समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसीलिए हमें वैसा ही बनना चाहिए। हमें समय बुद्धि से युक्त पुरुष मनुष्य व्यक्ति होने का प्रयत्न करना है। अगला प्रश्न, यह समत्व योग ही कर्मों में कुशलता है, इस कथन का क्या भाव है? देखिए, अभी आपके ध्यान में आया रहेगा, हम हर एक अध्याय का हर एक श्लोक का हर एक शब्द और उसके ऊपर प्रश्न और उत्तर हमें जगदयाल जी गोविंदका जी दे रहे हैं। इतना सखोल ज्ञान मुझे नहीं लगता है कि अन्य किसी पुस्तक में और उपक्रम में हमें मिलेगा। धन्यवाद जगदयाल जी गोविंदका जी का एवं गीता प्रेस गोरखपुर का, कि जिन्होंने यह बहुत बड़ा अत्यंत ज्ञान का भंडार हमारे लिए खोल दिया। अगला प्रश्न, उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर, इससे यह दिखलाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को जो बंधन में डालने वाले होते हैं, एवं बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने को सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। तो हमें जीवन बिताने के लिए, जीवन जीने के लिए हमें कर्म करने ही पड़ते हैं। भले ही वो ज्ञानी पुरुष भी हो, उसका भी जीवन होता है, और जीवन जीने के लिए उसको खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सारे कर्म तो करने ही पड़ते हैं। तो कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति कर्मों से छुटकारा पा ही नहीं सकता है, किंतु हम समत्व योग रख के कर्म करेंगे, ममता आसक्ति रहित होकर कर्म करेंगे, तो हमारा कल्याण हो सकता है। ये हमें संदेश दिया जा रहा है। आगे वो बोलते हैं, इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता। इसीलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। योग का अर्थ हमने पिछले भाग में देखा था, योग का भाव अर्थ ही समत्व होता है। तो कर्मों में समत्व ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है एवं सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है। आगे आता है 51वां श्लोक, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। अर्थ 51वें श्लोक का, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। पहला प्रश्न, ही पद का क्या भाव है? उत्तर, ही पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि पूर्वक कर्मों का करना किस कारण से कुशलता है, वह बात इस श्लोक में बतलाई जाती है। अगला प्रश्न, बुद्धियुक्ता पद किनका वाचक है एवं उनको मनीषिणः कहने का क्या भाव है? उत्तर, जो पूर्वोक्त समबुद्धि से युक्त है, अर्थात जिनमें समभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्मयोगियों का वाचक यह बुद्धियुक्ता पद है। उनको मनीषिणः कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार समभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान एवं ज्ञानी है। जो साक्षात मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर भी भोगों में फंसे रहते हैं, वे बुद्धिमान नहीं है। तो भोगों में अगर हम फंसे रहे तो हम बुद्धिमान नहीं कहलाए जाएंगे। अगला प्रश्न, उन बुद्धियुक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है? सुंदर प्रश्न है, और सुंदर प्रश्न का उत्तर पढ़ने से पहले रिपीट करता हूं इस प्रश्न को। उन बुद्धियुक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है? उत्तर, समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में एवं इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर पुनः पुनः जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है। यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के
कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म का हेतु है, उसका सर्वथा अभाव हो जाता है, इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, ऐसे पुरुषों का निर्विकार अनामय परम पद को प्राप्त हो जाना क्या है? सुंदर प्रश्न। इस दिशा में हमें प्रवास करना है, इस दिशा में हमें प्रयत्न करने हैं। उत्तर, जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोकादि विकारों का एवं समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति एवं प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुंचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमृतत्व को प्राप्त हो जाना, यह सब एक ही बात है। वास्तव में कोई भेद नहीं है, साधकों की मान्यता ही भेद है। सुंदर पैराग्राफ है, मैं फिर से पढ़ता हूँ इसे। जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोकादि विकारों का, समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति एवं प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुंचे हुए मनुष्य फिर से नहीं लौटते हैं, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः, ये भी इंपॉर्टेंट है आगे का वाक्य, अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमृतत्व को प्राप्त हो जाना, यह सभी बातें एक ही है। वास्तव में इनमें कोई भी भेद नहीं है, साधकों की मान्यता ही का ही भेद है। तो साधक उसे अन्य अन्य नामों से बुलाते हैं, पुकारते हैं या समझते हैं, किंतु ये सारी बातें जो हमने अभी देखी वो सारी बातें एक ही है और उसी दिशा में हमें प्रयत्न करते रहना है। अगला श्लोक 52वां श्लोक, उसका संबंध, भगवान ने कर्मयोग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं। तो सुंदर उपदेश हमारा भगवत गीता का सार, अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश हमारे लिए है। परम पद की प्राप्ति हमें कैसे और कब होगी, ये अभी परमेश्वर हमें बतलाने वाले हैं। यह अर्जुन के मन में उठा हुआ प्रश्न है और उसका उत्तर परमेश्वर दे रहे हैं इस 52वें और 53वें श्लोक में। तो 52वां श्लोक, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि, तेरी यानी कि अर्जुन की या हमारी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक एवं परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो हमें वैराग्य से प्राप्त हो जाएंगे हम लोग, तो परम पद की प्राप्ति हो सकती है। पहला प्रश्न 52वें श्लोक के विषय में, मोह कलिल क्या है और एवं बुद्धि का उसको भली भांति पार कर जाना किसे कहते हैं? उत्तर, स्वजन बांधवों के वध की आशंका से, स्वजन बांधवों की वध की आशंका से, यहाँ पर वध अत्यंत उपयुक्त और सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने यहाँ पर कत्ल, ये फारसी शब्द का या अरबी शब्द का प्रयोग नहीं किया, धन्यवाद उनको। वध शब्द करेक्ट है इस संबंध में। स्वजन बांधवों के वध की आशंका से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कश्मल बतलाया गया है, यहाँ मोह कलिल से उसी का लक्ष्य है। एवं इसी मोह कलिल के कारण अर्जुन धर्म सम्मूढ़ चेता होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए थे। यह मोह कलिल एक प्रकार का आवरण युक्त मल दोष है, जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुंचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। तो ये बुद्धि को मिसगाइड करने वाला, हमारी सरल भाषा में मिसगाइड करने वाला या उसे छुपा के रखने वाला हमारा दोष है, और इसी को धर्म सम्मूढ़ चेता कहते हैं। इसके आवरण से क्या होता है, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते कि मेरे लिए करेक्ट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। ये उर्दू अरबी फारसी शब्द हुए, योग्य है या अयोग्य है, ये हमारे शब्द है। ये हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। आगे, सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य अनित्य एवं कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके
ममता, आसक्ति और कामना के त्यागपूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मल दोष का जो सर्वथा नाश हो जाना है, यही बुद्धि का मोह रूपी कलील को पार करना है। सुंदर वाक्य है लास्ट वाला, वो मैं फिर से पढ़ता हूँ। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य अनित्य एवं कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ममता, आसक्ति एवं कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से ही फिर से वारंवार पुनः पुनः हमें वही बात बतलाई जा रही है। परमेश्वर हमें भिन्न भिन्न शब्दों में, भिन्न भिन्न संबंध में वही बात बता रहे हैं। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। ममता, आसक्ति का त्याग, यही हमें बता रहे हैं। निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मल दोष का जो सर्वथा नाश हो जाना है, यही बुद्धि का मोहरूपी कलिल को पार कर जाना है। अगला प्रश्न, श्रुत एवं श्रोतव्य इन दोनों शब्दों से किनका लक्ष्य है? एवं उनसे तथा एवं या जगह एवं जहां पर और आएगा, और शब्द हमारा नहीं हो सकता है। मैंने अभी तक उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है, लेकिन और शब्द हमारा नहीं हो सकता है। मुझे हृदय से, अंतर्मन से ऐसा लगता है कि और शब्द हमारा है ही नहीं। एवं तथा ये दो शब्द हमारे हो सकते हैं। तो और की जगह पे एवं या तथा शब्द ले लीजिएगा। आप भले ही मेरी बोली में या पुस्तक में और शब्द आ जाए, आप एवं या तथा शब्द मन में पढ़िएगा। और उनसे वैराग्य को प्राप्त हो जाना क्या है? उत्तर, इस लोक एवं परलोक में परलोक के जितने भी भोगैश्वर्यादि आज तक देखने, सुनने एवं अनुभव में आ चुके हैं, उनका नाम श्रुत है। एवं भविष्य में जो देखे, सुने तथा अनुभव किए जा सकते हैं, उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। उन सबको दुख के हेतु एवं अनित्य समझकर उनमें जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना है, यही उनसे वैराग्य को प्राप्त हो जाना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक एवं परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों से यथार्थ वैराग्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें सुख लगते हैं, यहाँ पर जो हमें भोग लगते हैं, जो जिन्हें भोग कर हमें बहुत अच्छा लगता है, उन सारे क्षणिक पदार्थों से हमारा वैराग्य आ जाएगा, ऐसे हमें भगवान बोल रहे हैं। आगे आता है 53वां श्लोक। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्थ देखते हैं 53वें श्लोक का। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल एवं स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। आगे प्रश्न उत्तर देखते 53वें श्लोक का। पहला प्रश्न, श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि का क्या स्वरूप है? उत्तर, इस लोक एवं परलोक के भोगैश्वर्य एवं उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है। इसके कारण वह एक निश्चय पर निश्चल रूप से नहीं टिक सकती। अभी एक बात को अच्छी समझती है तो कुछ ही समय पश्चात दूसरी बात को अच्छी मानने लगते हैं। ऐसी चंचल बुद्धि, विक्षिप्त एवं अनिश्चयात्मिका बुद्धि को यहाँ श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है। यह बुद्धि का विक्षेप दोष है। तो जो चंचल मन, कल के भाग में, पिछले भाग में हमने जो सुना था, चंचल मन की व्याख्या हमने देखी थी, या चंचल मन का उल्लेख हुआ था। उसी चंचल मन को श्रुति प्रतिपन्ना बुद्धि कहते हैं, जो अभी ऐसा सोचती है, थोड़ी देर बाद वैसा सोचती है। अभी ये योग्य लगता है, थोड़ी देर बाद अयोग्य लगता है। तो उसी को श्रुति प्रतिपन्ना बुद्धि यहाँ पर कहा गया है। निर्णय ना ले पाने की क्षमता या जो हमारी परिस्थिति हो जाती है, उसे श्रुति प्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है। अगला प्रश्न, उसका परमात्मा में अचल एवं स्थिर ठहर जाना क्या है? उत्तर, मोहरूप दलदल से पार हो जाने के कारण इस लोक एवं परलोक के भोगों से सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि का जो विक्षेप दोष से सर्वथा रहित हो जाना तथा एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है, यही उसका परमात्मा में अचल एवं स्थिर ठहर जाना है। अगला प्रश्न, उस समय योग का प्राप्त होना क्या है? उत्तर,
यहाँ योग शब्द परमात्मा के साथ नित्य एवं पूर्ण संयोग का वाचक है, क्योंकि यह मल विक्षेप तथा आवरण दोष से रहित विवेक वैराग्य संपन्न तथा परमात्मा के निश्चल रूप से स्थित बुद्धि का फल है। तथा इसके बाद ही अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लक्षण पूछे हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है। अगला प्रश्न, 50वें श्लोक में तो योग का अर्थ समत्व किया गया है एवं यहाँ उसे परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है, इसका क्या तात्पर्य है? तो योग का अर्थ वहां पर हमने क्या देखा था? समत्व देखा था योग का, तथा यहाँ पर क्या बताया गया है? योग को परमात्मा की प्राप्ति बताया गया है। तो इसका क्या तात्पर्य है? यह सुंदर प्रश्न है। उत्तर, वहां योग रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात कही गई है, तथा यहाँ स्थिर बुद्धि होने के बाद फल रूप में प्राप्त होने वाले योग की बात है। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में योग एवं योगी शब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरणों के अनुसार प्रसंगानुकूल विभिन्न अर्थों में आए हैं। योग, अभी योग शब्द कहाँ पर गीता में आया है और उनके प्रसंगावधान क्या है, उनके वहां प्रसंगानुकूल विभिन्न अर्थ क्या है, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं जगदयाल जी गोविंद का तथा गीता प्रेस गोरखपुर, धन्यवाद उनका। पहला अर्थ कर्मयोग, पहला शब्द कर्मयोग। यहाँ योग में उनका संदर्भ भी उन शब्दों के उन्होंने दिए हुए जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे। मैं उनको पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करूंगा। कर्मयोग, यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म कर्तव्य बताए गए हैं। इस कारण योग शब्द कर्मयोग का वाचक है। अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है और बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। आपको फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक वीडियो रिपीट सुनिएगा, वारंवार पुनः सुनिएगा। कम से कम 3-4 बार सुनेंगे तो थोड़ा कुछ हमारे मस्तिष्क में, मन में जा सकता है। इसीलिए पुनः सुनिएगा। तथा मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन के सारे वीडियोस भी पुनः सुनिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। अगला शब्द आता है ध्यान योग, उसका संदर्भ भी उन्होंने दिया हुआ है। वायु रहित स्थान में स्थित दोष दीपक की, फिर से पढ़ता हूं। अगला शब्द है ध्यान योग। वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण यह योग शब्द ध्यान योग का वाचक है। तो वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति जो होती है वो स्थिर होती है, उसका वाचक होने के कारण योग शब्द ध्यान योग का वाचक है। योग शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हम देख रहे हैं भगवद गीता में आए हुए, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रसंगानुसार आए हुए और उनके भिन्न भिन्न अर्थ। अगला शब्द है समत्व योग, उसका संदर्भ भी आपको दिख रहा है। योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो तथा सिद्धि असिद्धि में समबुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से यह योग शब्द समत्व योग का वाचक है। अगला शब्द है भगवत प्रभाव रूप योग। इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। अगला शब्द है भक्ति योग। निरंतर, यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति योग हम सरलता से, सहजता से कर सकते हैं। हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए भक्ति योग सबसे सुंदर और सरल मार्ग है। निरंतर अव्यभिचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यह योग शब्द भक्ति योग का वाचक है, जो 14वें अध्याय में आने वाला है। तो आगे आने वाले, इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आगे आने वाले भागों में आपको हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। तो कृपया यह सुनना, वीडियोस देखना कंटिन्यू करें। 14वें श्लोक का ज्ञान हमें अभी मिल रहा है भक्ति योग का। फिर से पढ़ता हूँ। निरंतर अव्यभिचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। अगला शब्द अष्टांग योग, उसका भी संदर्भ आगे आने वाला है। यहाँ योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्मयोग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दोनों शब्द व्यापक है। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं।
इसलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग ही लेना ठीक प्राप्त होता है, पता चलता है। मालूम शब्द के विषय में मुझे संदेह है, आप गूगल में या 13 टैप स्वदेशी जो ये है ऐप है उसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं, शोध ले सकते हैं। मालूम शब्द हमारा नहीं है। आगे सांख्य योग, 7वां शब्द है सांख्य योग। योग शब्द कहाँ कहाँ पर आया है और किस विषय में आया है, ये ज्ञान हमें एक जगह पे उन्होंने लाके दिया है, धन्यवाद उनका। सांख्य योग, उसका संदर्भ अध्याय 13 24वां श्लोक। इसमें सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। अगला शब्द योगी। अभी योग के विषय में हमने देखा, अभी योगी के विषय में, योगी का विषय कहाँ कहाँ पर आया है भगवत गीता में। योगी शब्द, पहला शब्द है ईश्वर, 10वें अध्याय में संदर्भ आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यहाँ योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। दूसरा शब्द है आत्मज्ञानी, 6ठे अध्याय में आने वाला है। अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यहाँ योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। तीसरा शब्द है सिद्ध भक्त, परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने के कारण तथा मदभक्त का विशेषण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्त का वाचक है। चौथा शब्द कर्मयोगी, 5वें अध्याय में आने वाला है। आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्मयोगी का वाचक है। सांख्य योगी, अगला शब्द सांख्य योगी, 5वें अध्याय में आने वाला है। अभेद रूप से ब्रह्म की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी का वाचक है। छठा है भक्ति योगी, 8वें अध्याय में आने वाला है। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। 7वां शब्द साधक योगी, 6ठे अध्याय में आने वाला है। प्रयत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। देखिए कितना ज्ञान का भंडार हमें मिल रहा है। 8वां शब्द ध्यान योगी, एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यहाँ योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है। अगला और अंतिम शब्द सकाम कर्मी, आखिरी शब्द हमारा नहीं है, अंतिम शब्द सकाम कर्मी। वापस लौटने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द सकाम कर्मी का वाचक है। आगे आता है 54वां श्लोक। संबंध, पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही है कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी तथा तुम इस लोक तथा एवं परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में विनिश्चल ठहर जाएगी, तब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ स्थित योगी के लक्षण तथा आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। तो अभी आगे बहुत महत्वपूर्ण भाग है भगवत गीता का। हम स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बन तो नहीं सकते हैं, किंतु उस दिशा में प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, प्रयास अवश्य कर सकते हैं। जरूर हमारा शब्द नहीं है, क्षमा चाहता हूं, अवश्य कर सकते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थ 54वें श्लोक का। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यह अर्जुन का प्रश्न है और उसे उत्तर आगे आने वाला है। परमेश्वर उसका उत्तर देने वाले। पहले इस 54वें श्लोक के विषय में प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ केशव संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, क, अ, ईश तथा व इन चारों के मिलने से केशव पद बनता है। अतः क यानी के ब्रह्मा, अ यानी के विष्णु, ईश होता है शिव, ये तीनों जिसके वपुह अर्थात स्वरूप हो उसको केशव कहते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव का जो स्वरूप होते हैं, वपु यानी के स्वरूप होते हैं, उसको केशव कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत के सृजन, संरक्षण तथा संहार करने वाले सर्वशक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर है।
अतः आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न, स्थितप्रज्ञस्य पद के साथ समाधिस्थस्य विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल भाव से ठहर जाएगी तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान से उस सिद्ध पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है तथा जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल तथा स्थिर हो गई है। यही भाव स्पष्ट करने के लिए स्थितप्रज्ञस्य के साथ समाधिस्थस्य विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अवस्था परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की अक्रिय अवस्था माननी चाहिए अथवा सक्रिय अवस्था? सुंदर प्रश्न। और उसका उत्तर दोनों ही अवस्थाएं माननी चाहिए। अर्जुन ने भी यहाँ दोनों की बातें ही पूछी है। किम प्रभाषेत तथा किम रजत से सक्रिय की और तथा किमासीत से अक्रिय की। अगला प्रश्न, भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके लक्षण कैसे किया गया? उत्तर, स्थिर बुद्धि पुरुष की वाणी के विषय में किम प्रभाषेत अर्थात वह कैसे बोलता है, इस प्रकार अलग प्रश्न का भिन्न अलग की जगह पे भिन्न शब्द ले लीजिएगा, भिन्न प्रश्न किया गया है। अच्छा है कि उन्होंने सवाल शब्द का प्रयोग नहीं किया, प्रश्न शब्द बोला है। सवाल शब्द हमारा नहीं है, प्रश्न शब्द हमारा है। भिन्न प्रश्न किया गया है। इस कारण यहाँ भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके भाष्यते कथ्यते अनया इति भाषा, जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप बतलाया जाए, उस लक्षण का नाम भाषा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाषा का अर्थ लक्षण किया गया है। प्रचलित भाषा में भी परिभाषा शब्द लक्षण का ही पर्याय है, उसी अर्थ में यहाँ भाषा पद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? इन प्रश्नों में क्या साधारण बोलने, बैठने तथा चलने की बात है या अन्य कुछ विशेषता है? उत्तर, परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की सभी बातों में विशेषता होती है, अतएव उसका साधारण बोलना, बैठना तथा चलना भी विलक्षण होता है। किंतु यहाँ साधारण बोलने, बैठने तथा चलने की बात नहीं है। यहाँ बोलने से तात्पर्य है उसके वचन मन के किन भावों से भावित होते हैं। बैठने से तात्पर्य है व्यवहार रहित काल में उसकी कैसी अवस्था होती है, तथा चलने से तात्पर्य है उसके आचरण कैसे होते हैं। सुंदर। अगर हम केवल उसका अनुवाद पढ़ते थे, भगवद गीता का अनुवाद, तो हमें ये सारा ज्ञान नहीं मिलता था जो अभी हमें मिल रहा है। आगे आता है 55वां श्लोक। और किंतु हमारा समय, आज के भाग का समय पूर्ण हो चुका है, तो यही से हम इतिश्री की दिशा में चलते हैं। हमारी आपसे नित्य की प्रार्थना, अगर आपको यह मेरा प्रयास, यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत मदद करने वाला है। यह भगवद गीता का सखोल ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सनातनी हिंदू भाइयों तक पहुंचने के लिए आपका कमेंट मुझे बहुत मदद करने वाला है। जितने ज्यादा कमेंट इस वीडियो पर आएंगे उतना ज्यादा वीडियो ये ज्यादा से ज्यादा सनातनी लोगों तक पहुंच जाएगा। तो एक लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिए। अपने अभिभावक, मित्र, कुटुंब, परिवार तथा सहकर्मियों के साथ यह वीडियो शेयर भी कर दीजिए। अंतिम प्रार्थना कि मेरा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नोटिफिकेशन अगर अभी तक आपने ऑन नहीं किए हैं तो कृपया नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाले ज्ञान के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो मिलते हैं अगले 16वें संस्करण में, जहां पर हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।